नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, बिहार की सियासी जमीन पर आए ताजा भूचाल ने कांग्रेस को एक बार फिर आईना दिखा दिया और आईने के सामने खड़ा करवा दिया। दोस्तों, नेता बदलते रहे, रणनीतियां बनती रही, यात्राएं निकाली गई, पर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की चुनौती सिर्फ विरोधियों से नहीं बल्कि अपनी खोती पकड़ बचाने पर लगी हुई है। अब उसको अपनी खोती हुई पकड़ बचाने पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बिहार में सिर्फ 6 सीट पर ही सिमट गई, यानी कि कांग्रेस सिर्फ 6 सीट पर ही सिमट गई। ये 2010 के बाद उसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा। दोस्तों, पार्टी ने चुनाव में पहले एसआईआर, वोट चोरी और मतदाता सूची में पुनरीक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन दोस्तों परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने अब तक आधिकारिक प्रक्रिया तक नहीं दी है। हालांकि कई कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अब दोस्तों, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के भीतर बड़ा विभाजन संभव है। बिहार की हार ने इस राजनीतिक टिप्पणी को और गहरा दिया। अब दोस्तों, 2024 लोकसभा में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने थोड़ी वापसी की थी, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी की गति थोड़ी कम होती नजर आ रही है। अब बिहार की हार ने यह संदेश और स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की चर्चा काफी नहीं है, जमीनी संगठन को फिर से आपको जिंदा करना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने 1995 में 196 सीटें हासिल की, लेकिन 1990 में घटकर 71 पर आ गई। कांग्रेस ने 1995 और 2000 में 29 और 23 सीटें जीती, 2010 में 4 सीटों पर सिमट गई। हालांकि महागठबंधन के घटक के तौर पर उसने 2015 में 27 सीटें जीती। अब दोस्तों, कांग्रेस का तेजी से ये गिरता ग्राफ बताता है कि दल की पकड़ दशकों से कमजोर होती जा रही है। चुनाव से कुछ सप्ताह पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। रोहतास से सासाराम से शुरू होकर ये यात्रा 20 जिलों में पहुंची, परंतु जिन क्षेत्रों में यात्रा गुजरी वहीं सबसे बुरी हार देखने को मिली। दोस्तों, इससे साफ है कि यात्रा ने हवा तो बनाई पर जमीन पर वोट में तब्दील नहीं हो पाई। अब दोस्तों, बिहार की करारी हार ने पार्टी को न सिर्फ नए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों से सीटों के तालमेल और अपनी खोई जमीन वापस पाने की चुनौती भी कठिन कर दी है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, बिहार की खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।